न्यू मार्केट ओंटारियो कनाडा में पैदा हुआ एक लड़का। तारीख 17 जनवरी 1962। माँ का नाम कैथलीन और पिताजी का नाम पर्सी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था ये। परिवार इतना गरीब था इनका कि इन सबको वैन में रहना पड़ रहा था। वैसे उसके पिताजी थे तो म्यूजिशियन, उनकी एक छोटी सी नौकरी थी, वो भी अब हाथ से चली गई थी। सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन वो लड़का अब भी स्कूल जा पा रहा था। स्कूल में उसकी टीचर ने उसके साथ एक डील बना के रखी हुई थी कि अगर वो क्लास में शांत बैठा रहेगा तो उसको लास्ट में 5 मिनट बच्चों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। उन 5 मिनट्स के लिए वो पूरे क्लास में शांत बैठा रहता और वो 5 मिनट उसके होते थे जहां वो जो भी मन में आता था वो बनता, कभी लड़का बनता, कभी लड़की बनता, कभी जानवर बनता। वो 5 मिनट्स के लिए ही वो स्कूल जाता था। लड़के का नाम जिम कैरी। बचपन से उसके लिए कॉमेडी ही एकमात्र रास्ता था उन सभी चीजों से पीछा छुड़ाने का जो उसको अंदर ही अंदर घोट रही थी, जिनमें सबसे बड़ा नाम था डिप्रेशन। वो लड़का जिसे सालों पहले उसके पापा एक कॉमेडी क्लब में परफॉर्म करने के लिए लेके गए थे। सबसे पहली बार उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब हुई। वो लड़का निराश हो गया। 15 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। पैसों की कमी थी, एक सफाई वाले का काम पकड़ लिया। अब जीवन में टॉयलेट्स की सफाई और हंसी मजाक के सिवा और कुछ बचा नहीं था। लेकिन कुछ वक्त के बाद कैरी वापस स्टेज पर आया और इस बार और ज्यादा तैयारी के साथ, और यहीं से शुरू हुआ उसका सफर जो आज भी उसने हमको बांध के रखा है। उसके बाद जिम कैरी ओपन माइक से रेगुलर शो करने लगे। ओपन माइक में पैसे नहीं मिलते थे, अब उसे पैसे मिल रहे थे, मजाक करने के पैसे। टोरंटो स्टार नाम के एक न्यूज़पेपर ने अपने एडिशन में लिखा, जिम कैरी एक सितारा है जो धीरे धीरे जन्म ले रहा है। उसके बाद जिम को एक कॉमेडियन रोडनी डेजरफील्ड ने नोटिस किया। अब कैरी डेजरफील्ड के शो की शुरुआत भी करने लगे थे लास वेगास में। वहां से जल्द ही हॉलीवुड भी कैरी का घर बन गया। 1982 में वो टीवी पर आने लगे स्टैंड अप कॉमेडी शो के अंदर, और अगले ही साल वो एक बहुत ही बड़े शो द टुनाइट शो में आने लगे। लेकिन कैरी अपनी तरक्की के साथ साथ डिप्रेशन से भी लड़ रहे थे। उनकी शुरुआती जिंदगी उनके आगे आ रही थी। वो वैसे कितना भी मजाक कर ले, लेकिन वो अंदर से डिप्रेस थे। उनका इलाज चला। उनकी ये हालत थी कि उनको प्रोजेक्ट देना पड़ा। प्रोजेक्ट एक डिप्रेशन से लड़ने वाली दवाई है जिसे बड़े डिप्रेशन के केस में पेशेंट को दिया जाता है। स्क्रीन पर हंसते और एनर्जी से भरे हुए दिखते कैरी असल जीवन में बेहद गुस्से से भरे हुए हैं, और ये गुस्सा उनकी परवरिश की वजह से था। शुरुआती दिनों में पैसों की कमी थी जिसकी वजह से कई चाहतें पूरी नहीं हुई। छोटी उम्र में काम का बोझ सर पर आ गया। बचपन बिना दोस्तों के बीता। ये सब कुछ गंदा असर डालता गया उनके जीवन में। कैरी उसे ही झेल रहे थे, साथ ही उन्हें भयानक मूड स्विंग्स भी होते थे। उसका असर उनकी रिलेशनशिप्स के ऊपर भी पड़ा। गर्लफ्रेंड्स के साथ उनके रिश्ते टूटते रहे। उनकी एक गर्लफ्रेंड कैथरीना वाइट की दवाइयों के ओवरडोज से मौत हो गई थी। इस मौत ने भी कैरी को और भी ज़्यादा तोड़ दिया था। अपनी इस बीमारी के चक्कर में दवाइयों पर निर्भर रहने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें ताउम्र दवाइयाँ नहीं खानी है। वो कहते थे, मैंने सोचा जिंदगी में ऊंचाइयाँ है, गहराइयाँ भी है, और इन सभी के साथ ही जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी दवाइयाँ खाकर नहीं जीना चाहता हूँ। जिम ने टारगेट फिक्स किया और इसी की ओर काम करना शुरू कर दिया। उन्हें वक्त लगा, मगर सब कुछ वैसा हुआ जैसा वो चाहते थे। उन्होंने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि वो बीमार है और लोगों से इस बारे में बात करना शुरू किया, और यही था सबसे पहला कदम। उसके बाद उनके दिल से, उनके सर से वो बोझ हल्का हो गया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये होता है और ऐसा होना पूरी तरीके से नॉर्मल है, होता है, इसमें क्या हो गया। और इसी चीज़ ने उन्हें सबसे ज़्यादा मदद की। इसके अलावा उन्होंने शराब और किसी भी तरीके के ड्रग से दूरी बना ली। यहाँ तक कि उन्होंने कॉफ़ी भी छोड़ दी थी। वो कहते थे कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और मुझे इस एहसास को पाने के लिए किसी बाहरी एलिमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी रही कसर उनकी एक्टिंग ने पूरी कर दी। उनकी एक्टिंग कमाल की थी, यू नो दैट। इससे मिलने वाली तालियां उनकी असल दवाई बन गई थी। उनका निभाया हुआ हर एक कैरेक्टर उनके लिए एक दरवाजे सा लगता था उनको, कि वो अपनी डिप्रेशन भरी दुनिया से निकलकर किसी और इंसान की दुनिया में पहुंच सकते थे। और इन सब के अलावा जिस चीज़ ने उनको सबसे ज़्यादा हेल्दी बनाया वो था स्पिरिचुअलिटी। वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े। वो ऐसा कभी नहीं कहते थे कि मुझे फलाने धर्म से ज़्यादा जुड़ाव है। वो कहते थे कि मैं जितना हिंदू हूँ उतना ही बौद्ध हूँ, उतना ही ईसाई हूँ और उतना ही मुसलमान भी हूँ। जिम को मालूम था कि डिप्रेशन किस हद तक लोगों को चीर देता है। उनका कहना था कि सरेंडर करने से बेहतर है कोशिश करते करते भूखे मर जाना। अगर आप अपने सपनों से मुंह मोड़ लोगे तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। और जिम कैरी की सक्सेस क्या है ये दुनिया जानती है। मोरल ऑफ द वीडियो इज, हालात कैसे भी हो, सरेंडर कभी भी नहीं करना है। ओके देन, आज की बातें यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर से करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।